6 अप्रैल 2025 को एक मामला सामने आया था जिसमें एक सास अपने होने वाले दामाद को 10 दिन उसकी शादी से पहले लेकर फरार हो जाती है। उसकी बेटी की शादी उसके साथ होने वाली थी और उससे पहले सास उसे लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों, पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करती है तो उसके बाद दोनों बालिग होते हैं, दोनों यही फैसला लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल विपरीत होती है। आज की घटना में एक 55 साल का वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की देखता है जो बहुत ही गरीब परिवार से होती है। बेटे की शादी में लगभग 25 दिन बचे होते हैं। उससे पहले खुद ससुर अपने बेटे की होने वाली बहू को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों, फिर उसे लेकर वो अपने गांव में भी आ जाता है। गांव में आने के बाद जब गांव में पंचायत होती है और जो पंचायत का फैसला होता है, अगर आप भी पूरे फैसले को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। एक बार के लिए ये फैसला आपको भी चौंका देगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहाँ का था, किस वजह से ये पूरा मामला हुआ था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रामपुर और इसी का भौंट थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 55 साल का एक व्यक्ति जिसका एक 23 साल का बेटा होता है, उसके लिए वो काफ़ी दिनों से लड़की की तलाश में होता है। साल 2024 का वाक़या होता है। साल 2024 के लास्ट के महीने में नवंबर दिसंबर में उन्हें पड़ोस के ही एक गांव जो अंजीम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, उसमें एक लड़की पसंद आ जाती है जिसकी उम्र 21 से 22 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता उस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है और फिर जुलाई 2025 में इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है कि जुलाई 2025 में शादी दोनों की कर दी जाएगी। जून का वाक़या होता है। 11 जून 2025 को जो 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अपने बेटे की ससुराल में पहुंच जाता है। वो गाड़ी लेकर जाता है और वहां जाने के बाद जब लड़की के पापा इसे देखते हैं तो बड़ा आदर सत्कार करते हैं और कहने लगते हैं कि समधी जी आप कैसे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मेरे बेटे की होने वाली बहू बहुत ज़्यादा बीमार है, आप लोग उसे दिखा क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि दिखा तो हम लें लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को गुस्सा आता है और गुस्से में उनसे बुरा भला कहता है कि ये अब हमारे घर की अमानत है, हमारे घर की बहू है, मैं इसे खुद दिखा कर लाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद अपने बेटे की होने वाली बहू को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। दोस्तों, अब जो यहाँ पर माता पिता होते हैं उस लड़की के, वो सोचने लगते हैं कि इसका जो ससुर है वो उसे लेकर गया है तो अब ठीक ही होगा। फिर यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक भी वो वापस नहीं आता। शाम को जब ये घर वाले उसके पास फ़ोन करते हैं तो वो यही कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, इसे 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो बेटी के माता पिता होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ठीक है, ये अपने होने वाले बेटे की बहू का इलाज करा रहा है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है, यानी कि 11 जून को ये लोग यहाँ से निकले थे। 11 जून से निकलते निकलते 17 जून आ जाता है। अब तक भी वो बेटी को लेकर इनके घर वापस नहीं पहुँचता और 18 जून को ये अपने गाँव में पहुँच जाता है। पर माता पिता को भी पता चलता है तो वो भी भौचक के रह जाते हैं कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में बिना शादी के कैसे पहुंच गई, यहाँ पर उसके ससुर ने ऐसा क्यों किया। और जब वहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ आपस में बाप बेटे की बहुत ही तेज़ी के साथ लड़ाई होने लगती है। जो बेटा होता है वो अपने पिता को मारने के लिए उतारू हो जाता है, जो पिता होता है वो भी जवाबी कार्रवाई करता है, पिता भी बेटे को मारने लगता है। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा होता है जो उस लड़के की होने वाली पत्नी होती है उसके साथ पिता खुद निकाह करके आ जाता है और वहाँ आकर यही कहता है कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। दोस्तों, अड़ोस पड़ोस में जब एक खबर पहुँचती है तो अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों का बीच बचाव किया जाता है। यहाँ पर लड़के की माँ भी बीच में आ जाती है और फिर ये बीच बचाव हो जाता है। गांव में लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ पर होने लगती हैं। ज़्यादातर लोग यही कहने लगते हैं कि बाप ने बहुत ही गलत काम किया है, बेटी की होने वाली बहू से ये खुद शादी करके निकाह पढ़ के उसे अपने घर ले आया है, ये बहुत ही गलत काम है। दोस्तों, उसके बाद गाँव के अंदर
एक पंचायत जुड़ती है और पंचायत में यहाँ पर पिता को भी बुलाया जाता है, बेटे को भी बुलाया जाता है, पूरी बात उनकी सुनी जाती है और पंचायत यहाँ पर एक फैसला लेती है कि जो इस लड़की से निकाह पढ़कर आया है वही उसका पति है और वही उसके साथ रहेगा, लेकिन वो इस गांव में नहीं रहेगा। ये पंचायत का हुक्म है, इसे मानना ही होगा, नहीं तो हुक्का पानी सब कुछ तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अब ये फैसला हो जाता है, बेटा करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाता और जो बेटे की माँ होती है यानी कि उस 55 साल के व्यक्ति की पत्नी, वो भी कुछ नहीं कर पाती। वो 21 साल की लड़की यानी अपने से आधी उम्र से भी कम की लड़की के साथ में शादी कर लेता है। दोस्तों, फिर उसे गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो गांव से पड़ोस के ही किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगता है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे देश, हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोगों ने अप्रैल के महीने में एक कहानी सुनी थी जिसमें एक लड़का जो लगभग 22 से 23 साल का होता है और जो उसकी सास होती है लगभग 40 साल की होती है, शादी से 10 दिन पहले सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है और जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो यही कहती है कि मैं अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे सुख नहीं दे पाता। दोस्तों, उसके बाद वो सास अब उस दामाद के साथ रह रही है। वो गुजरात के किसी क्षेत्र में है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जो भी पत्रकार यहाँ पर उस सास से मिलता है उससे वो यही सवाल करता है कि क्या तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलेगा? तो यहाँ पर सास कहती है कि तुम लोगों को मुझसे ही क्या ऐतराज़ है, तुम लोग मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्या इस देश दुनिया में मैं अकेली हूँ जिसने ऐसा काम किया है और लोगों से तुम ऐसे सवाल क्यों नहीं करते? ऐसे सास के वहाँ पर हमें वीडियो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज एक पिता ने इसके बिल्कुल विपरीत कर दिया। अपने बेटे के लिए जिस बहू को वो चुन कर आया था, उसी बहू को बीमारी के बहाने उनके घर से लेकर आता है। 2 दिन तक तो उसे हॉस्पिटल में रखता है, लेकिन 2 दिन के बाद उसे पता नहीं उसने 5-6 दिन उसके साथ कहाँ पर रहा होगा, ये हमारे पास खबर नहीं है। लेकिन उसके बाद उसे अपने गाँव, अपने घर ले आता है और घर लाकर वो यही कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इसके साथ निकाह पढ़ लिया है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पंचायत उसे गांव से बाहर निकाल देती, बाहर का रास्ता दिखा देती है। गांव के लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर रहा तो हमारे समाज में, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनमें बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,